जी, अपना परिचय दे दीजिएगा एक बार आप। जी, मेरा नाम जो है वो बरखा गोंड है और मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। क्षेत्र विशेष की बात करें तो चौबेपुर जो है वो क्षेत्र है। बरखा जी गौड़ जाति से बिलोंग करती हैं और गौड़ जाति के लोगों को ही अपना अस्तित्व बताने के लिए अधिकारियों के सामने दौड़ना पड़ता है। गौड़ जाति होने के बावजूद उसका फायदा गौड़ जाति के लोग नहीं ले पाते, दूसरे जाति के लोग इसका फायदा उठाते हैं। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं एक गौड़ समाज की लड़की होने के नाते और एक युवा होने के नाते भी ये हमारे लिए जो है वो हमारे समाज के लिए जो है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और साथ ही हम लोगों के लिए चिंताजनक और दुख का भी विषय है। क्योंकि यदि हम आदिवासी हैं और आदि का मतलब ही होता है कि पुराना और वासी मतलब रहने वाला। आज हम जो है वो गोंडवाना लैंड जो है वो पूरे गोंड जनजातियों के ही द्वारा जो है वो पूरी सृजित की गई थी। आज हम अपनी यदि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो यह हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए दुख का विषय है। एक युवा होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं इस पे अपना दुख जाहिर करती हूँ। एक मामला प्रकाश में आया था बरखा जी कि लेखपाल महोदय ने कहा था कि अगर आप गौड़ हैं तो आप पत्ता बांध के आइए, तब आपकी जाति निर्धारित की जाएगी। बेलगाम अधिकारियों के लिए क्या पहल होगी आपकी? बिल्कुल, एक युवा होने के नाते और साथ में न केवल युवा होने के नाते बल्कि शिक्षित होने के नाते भी मैं प्रशासनिक उन व्यक्तियों से आग्रह करना चाहती हूं कि इस प्रकार की उनकी टिप्पणियां जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही आपत्तिजनक है। यदि वह ऐसे प्रशासनिक पदों पर होकर ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो वो काफी अनुचित है। क्योंकि हम जरूर आदिवासी हैं, लेकिन जब दुनिया अपने शून्य से शिखर की यात्रा तय कर लिया हो तो यदि आदिवासी होने के नाते हम पत्तों से कपड़े पर आ गए हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूं कि अगली बार ऐसी टिप्पणियां करने से पहले उन्हें इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि माननीय मोदी जी का यह आग्रह कि हम विकसित भारत की रचना करेंगे, विकसित भारत की रचना आदिवासियों के पत्ते पहनने से नहीं होगी। उनके द्वारा यह किया गया टिप्पणी काफी आपत्तिजनक है और दुख की बात है कि वो ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि आदिवासियों के लिए बहुत ही दुख की बात है। देखिए, सरकार की तरफ से बातें बड़ी बड़ी होती है, वादे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो वादे होते हैं वो खोखले होते हैं, सिर्फ कागजों पे होते हैं। लगातार चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, केंद्र की सरकार हो, वो लगातार गौड़ जाति को लेके आगे कहीं न कहीं पहल करती है और कहती है कि इनका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। बावजूद उसके लगातार बीजेपी से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, जो हमारी जाति से जुड़े हुए हैं, वो भी आज तक कोई पहल नहीं कर पाए। क्योंकि मैं स्वयं एक गौड़ हूं और मैं खुद प्रताड़ित हूं, आज तक अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाया। आप युवा हैं और समाज में खुल के सामने आई है और बोल लेता है। आपसे मेरी एक अपील है कि आप आगे अगर जा रही हैं तो इन चीजों को उठाइए, क्योंकि गौड़ जाति के लिए आगे की पहल आपकी क्या होगी अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो? मेरी एक युवा होने के नाते और एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते, साथ में आदिवासी गौड़ समाज की बेटी होने के नाते मेरी ये पहल होगी कि मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करूंगी, चाहे वो प्रशासनिक हो, न्यायिक हो या फिर विधायी संस्था से जुड़े हुए लोग हो, मैं उनसे बकायदा आग्रह करती हूं कि वो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करें और ये केवल बातें न रह जाए कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। तो आज हमें किताबी दावे जो किताबी नहीं होने चाहिए बल्कि वो धरातल पर यथार्थ रूप ले, ये नितांत आवश्यक है। इसलिए पहले तो मैं होता है कि मैं आग्रह करूंगी, जो कि सत्याग्रह पहली पहल रही है, यदि इसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती भी अपनी लड़ाई लड़ी है और हम विवश होकर उस लड़ाई को लड़ने के लिए बाध्य रहेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन बरखा जी आपसे कि अपनी बिरादरी में ही बंदर बाट है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं अपनी जाति के लोग, इसको लेके क्या कहेंगी? मैं अपने जाति के उन तमाम लोगों से, उनसे भी मैं आग्रह ही करूंगी। मैं अपने लोगों से लड़ने के पक्ष में कभी नहीं रही हूं और मैं अपने लोगों से आग्रह ही कर सकती हूं और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि संगठन में बड़ा बल होता है और संगठन के माध्यम से ही चीजों का समाधान, समस्या का समाधान निरंतर संगठन ही रहा है। तो मैं अपने तमाम उन लोगों से आग्रह करूंगी जो कहीं ना कहीं इसके विपक्ष में रहे हैं या फिर इस पर अपने विचारों को साझा करने से बच रहे हैं, तो मैं बहुत उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और ये हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि ये मेरे समाज की समस्या है। और यदि आज भी हम संज्ञान न लिए तो स्थिति बहुत ही भयावह होगी और बहुत ही गंभीर होगी। शायद उसका समाधान हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगी कि हमारे समाज के तमाम वो लोग एकत्रित हों और इसको संज्ञान में लें और इसको गंभीर मुद्दा है, इसका समाधान ढूंढे मिलकर।